और अब बात करते हैं पाकिस्तान आर्मी चीफ की। पाकिस्तान की आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। गुरुवार को गिलगित दौरे पर पहुंचे राहिल शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी और रॉ पर आरोप लगाते हुए गिलगित में साजिश रचने का आरोप लगाया है। दरअसल पाकिस्तान प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान से बौखलाया हुआ है जिसमें उन्होंने लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। बलूचिस्तान, गिलगित और पीओके में मोदी के बयान की तारीफ और पाकिस्तान की नीतियों का विरोध हो रहा है। लिहाजा गिलगित में डैमेज कंट्रोल करने के लिए खुद पाकिस्तान आर्मी चीफ गिलगित पहुंचे और पीएम मोदी का नाम लेकर उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उधर राहिल शरीफ ने निशाना साधा तो उससे पहले ही देश के एयरफोर्स के चीफ अरूप साह ने भी पाकिस्तान को बड़ी धमकी दी और कहा, अगर 1971 की लड़ाई में एयरफोर्स को छूट मिली होती तो आज पीओके हमारा होता। हमें पाकिस्तान की इस डाकू पार्लियामेंट में आजादी इस डैमेज कंट्रोल को मैनेज करने के लिए गुरुवार को पाकिस्तानी आर्मी चीफ गिलगित पहुंचे। पत्रकारों ने पीएम मोदी के बयान पर रिएक्शन मांगा तो उन्होंने जमकर निशाना साधा। डॉन अखबार के मुताबिक राहिल शरीफ ने मोदी और रॉ का नाम लेकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा दिया। साथ ही ये जताने की कोशिश की कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा करना बखूबी जानता है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक मोदी हो, रॉ हो या कोई और, दुश्मन की चालों को हम अच्छी तरह से समझते हैं और इनसे निपटने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी के बयान के 15 दिन बीत जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से किसी बड़े ऑफिसर का ये रिएक्शन आया। गिलगित और बाल्टिस्तान में ही चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। राहिल शरीफ इसे देखने आए थे। सामने पाकिस्तानी रेंजर्स और गिलगित की आम जनता थी। इस कॉरिडोर को लेकर बलूच नेता लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। लिहाजा राहिल शरीफ ने यहाँ भी पाकिस्तान आर्मी की अहमियत को समझाने की कोशिश की। पाकिस्तान की सरहदें पूरी तरह महफूज हैं। मुझे उम्मीद है कि देश सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है। चीन पाकिस्तान कॉरिडोर को भी हम पूरी सिक्योरिटी देंगे। चीन इस इलाके के विकास के लिए ही काम कर रहा है। यहाँ के लोगों को पाकिस्तानी आर्मी को अपनी ही आर्मी समझना चाहिए। बलूचिस्तान से लेकर गिलगित और पीओके में नवाज सरकार और पाकिस्तान आर्मी की चाल और चरित्र सब बेनकाब हो चुका है। जनता सड़कों पर विरोध कर रही है। लोग मोदी के रुख की तारीफ करते नहीं थक रहे। पाक आर्मी चीफ के आरोपों का बलूच नेताओं ने करारा जवाब दिया। कहा कि पीएम मोदी का निशाना सही जगह बैठा है। मोदी के 15 अगस्त के भाषण के बाद हमें हैरानी हो रही थी कि पाकिस्तान आर्मी चुप क्यों है। अब लगता है मोदी का तीर सही निशाने पर बैठा है। वो पाकिस्तान आर्मी को ही मैसेज देना चाहते थे। पीएम मोदी के बयान के बाद से ही पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच देश के वायुसेना प्रमुख ने भी पाकिस्तान को एक नई टेंशन दी है। अरूप राहा ने कहा कि पीओके शरीर में कांटे की तरह चुभ रहा है। अगर 1971 की लड़ाई में सेना को कार्रवाई की छूट मिली होती तो आज पीओके भी भारत का हिस्सा होता। As a country, we have been reluctant in the use of military power, especially aerospace power or air power, in deterring our adversaries or deterring a conflict or taking moral high ground. I think we went to United Nations for a peaceful solution to this problem. But the problem still continues. POK remains a thorn in our flesh even today. बलूचिस्तान, गिलगित और पीओके में आम जनता के साथ जो कुछ हो रहा है उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। बड़ी बात यह है कि इन तीनों इलाकों में पाकिस्तान के खिलाफ जनता सड़क पर उतर आई है। चुनाव में गड़बड़ी से नाराज लोग भड़के हुए हैं। आवाम की इस आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन लाल किले से जब बलूचिस्तान, पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के पक्ष में पीएम मोदी की आवाज सुनाई दी, तब से पाकिस्तान हिला हुआ है। अब पाक आर्मी चीफ ऐसे आरोप लगाकर जनता को समझाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन बयानों से पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों पर हो रहे अत्याचार कम नहीं होंगे। शमशेर सिंह, इंडिया टीवी, दिल्ली।